छेड़खानी होता है उसका तो सजा होना ही चाहिए। रेपिस्ट का तो फांसी ही होना चाहिए, तो 20 चौराहे पे उसको लटका देना चाहिए और जिंदा जला देना चाहिए। जो वो कांड हुआ था उसके बाद जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुआ है उसको पहचान कर उसकी सज़ा को बरकरार रखा। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जितने भी कर्मचारी कर्मी स्टाफगण हैं उनको सुनिश्चित सुरक्षा मुहैया कराया जाना चाहिए वर्क प्लेस में। कोलकाता में हुए डॉक्टर की हत्या के विरोध में राघोपुर स्वास्थ्य महकमा में आक्रोश, चिकित्सक और कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतका को दी श्रद्धांजलि। कोलकाता में पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज में हुए रेजिडेंट महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या के विरोध में रेफरल अस्पताल परिसर में राष्ट्रीय आईएमए एवं बिहार आईएमए के आह्वान पर आईडीए और आईएमए एवं भाषा के चिकित्सकों द्वारा प्रशिक्षु चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर मौमिता देवनाथ को भावभीनी श्रद्धांजलि देने हेतु राघोपुर अंतर्गत सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कैंडल प्रज्वलित कर 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। इस बाबत प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर दीप नारायण राम ने कहा कि इस जघन्य अपराध के विरोध में सरकार से सख्त कार्रवाई कर दोषी को दंडित करने की मांग करते हैं और दोषी को फांसी की सजा दी जाए और सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन कानून फौरन लागू किया जाए। घटना के तत्पश्चात पुनः अपराध कर सरकारी संपत्ति को नष्ट किया गया है। सभी दोषी को दंडित किया जाए। मृतका की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर मृतका की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मृतका के चित्र पर पुष्प भी चढ़ाए गए, जिसके बाद कैंडल मार्च निकालकर शहर का भ्रमण किया गया, जिसमें तमाम डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हुए। देश आज़ाद हुए, लेकिन क्या आज हम महिलाएं अभी भी सुरक्षित हैं? या घर में हो, वर्क पैलेस पे हो या कहीं पर भी, हम लोग आज अभी भी नहीं सुरक्षित हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की, या फिर हमारे साथ जो काम करते हैं उनकी, या समाज की? इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए कि अगर रेपिस्ट कोई है तो उसको एट अ टाइम उसका सज़ा मिलना चाहिए। कोई जोर ज़बरदस्ती करता है उसको उसी समय मिलना चाहिए सज़ा। ये नहीं कि 2 साल 4 साल के बाद कुछ भी होता है उस तरह से। आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का यही मांग है कि कोई भी छेड़खानी होता है उसका तो सज़ा होना ही चाहिए। रेपिस्ट का तो फांसी ही होना चाहिए, तो 20 चौराहे पे उसको लटका देना चाहिए और जिंदा जला देना चाहिए। कोई भी रेपिस्ट हो तभी एक रेप बंद होगा, नहीं तो कभी नहीं बंद होगा। राघोपुर के सारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी कलकत्ता में जो ब्रूटल किलिंग हुआ है डॉक्टर नौमिता देवनाथ का, उसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि के लिए जो है सो मोमबत्ती जला के अपना दुख व्यक्त है। साथ का ये मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, जल्द से जल्द लागू किया जाए। साथ ही इस बहुत खराब कांड में जो जिन लोगों का हाथ है उन लोगों को फांसी की सज़ा हो। और तीसरा हम लोग चाहेंगे कि जो वो कांड हुआ था उसके बाद जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुआ है उसको पहचान कर उसकी सज़ा को बरकरार रखा जाए। मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो JR फर्स्ट ईयर में PG थे और निर्भया हत्याकांड जो 2012-13 में हुआ था उससे भी ज़्यादा हुआ है। इसके लिए पूरे इंडिया में चिकित्सक हड़ताल पे हैं OPD में, और आशा है कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जितने भी कर्मचारी कर्मी स्टाफगण हैं उनको सुनिश्चित सुरक्षा मुहैया कराया जाना चाहिए वर्क प्लेस पे, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। डॉक्टर के लिए सबसे पहले एक महिला थी जिसकी सुरक्षा आज की डेट में इतने बड़े कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में बीइंग अ डॉक्टर उसकी नहीं हो पाई, और जिसके साथ अमानवीय कृत्य हुआ उसका गुस्सा हम लोग के अंदर है और चाहते हैं कि सारी महिलाओं को वो सुरक्षा मिलना चाहिए और स्वतंत्र फील करना चाहिए। किसी तरीके का कभी भी किसी समय में झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिला डॉक्टर थे, किसी भी टाइम ड्यूटी हो सकता है। अब आप सोचिए कोई भी महिला डॉक्टर रात में काम करना चाहेगी? यही चाहते हैं समाज कम से कम सीखे और ऐसे लोगों को सख्त सज़ा दे, छुपे नहीं, दोषी पकड़े जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दें।